इंटरनेट, अनगिनत संभावनाओं की दुनिया। इसने हमें जोड़ा, हमें ताकत दी और एक नया दायरा खोला। लेकिन किसी भी नई दुनिया की तरह यहां भी गलत काम करने वाले लोग जल्द ही सामने आ गए। ये कहानी है ऐसे ही एक डिजिटल डाकू की, जिसका नाम डिजिटल अंडरवर्ल्ड में फुसफुसाया जाता था, केविन मिटनिक। मिटनिक कोई आम कंप्यूटर गीक नहीं था। वो सोशल इंजीनियरिंग का उस्ताद था, एक डिजिटल गिरगिट जो किसी भी सिस्टम की सुरक्षा को तोड़कर घुस सकता था। उसका अड्डा दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों के नेटवर्क। उसके क्राइम बोल्ड थे, दुस्साहसी थे और पूरी दुनिया का ध्यान खींचते थे। लेकिन उसके पीछे एक अलग ही किस्म का टेक एक्सपर्ट था, त्सुतोमू शिमोमुरा, एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जिसने मिटनिक के हमले को अपमान की तरह लिया। ये कहानी है एक साइबर चोर और एक साइबर समुराई की, एक डिजिटल भिड़ाई जिसने साइबर सिक्योरिटी के भविष्य को ही बदल डाला। केविन मिटनिक का हैकिंग की दुनिया का सफर, जैसे कि अक्सर होता है, उत्सुकता की एक चिंगारी से शुरू हुआ। बचपन से ही केविन को टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर की दुनिया में गहरी दिलचस्पी थी। एक टीनेजर के रूप में टेक्नोलॉजी उसके लिए एक अबूझ पहेली की तरह थी। फोन सिस्टम्स, कंप्यूटर नेटवर्क, ये सब उसके लिए ऐसे रहस्य थे जिन्हें सुलझाने की उसे चाहत थी। वह पुराने कंप्यूटर नेटवर्क और फोन सिस्टम्स को समझने में लगा रहता था। उसके शुरुआती निशाने आसान थे, टेलीफोन कंपनियां, छोटे बिजनेस। वह इन संस्थाओं के सिस्टम्स में घुसपैठ कर उनकी कमजोरियों को समझने की कोशिश करता था। लेकिन हर कामयाब हैक के साथ उसका आत्मविश्वास और उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती गई। जैसे जैसे मिटनिक के किस्से मशहूर होते गए, वैसे वैसे उसकी बदनामी भी बढ़ती गई। उसकी कहानियां हर किसी की जुबान पर थीं और उसकी हरकतें लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गईं। मीडिया को उसके दुस्साहसी हैक्स और उसके गायब हो जाने की क्षमता ने मंत्रमुग्ध कर दिया था। हर बार जब वह पकड़ा जाता, वह किसी न किसी तरह से बच निकलता और यह बात मीडिया के लिए एक बड़ी खबर बन जाती। उन्होंने उसे द कॉन्डोर का नाम दे दिया, एक ऐसा नाम जो कानून से ऊपर उठकर डिजिटल दुनिया में उड़ने की उसकी क्षमता को दर्शाता था। यह नाम उसकी स्वतंत्रता और उसकी अद्वितीयता का प्रतीक बन गया। उसकी बढ़ती प्रसिद्धि उसके लिए वरदान और अभिशाप दोनों ही थी। एक तरफ उसे एक नायक के रूप में देखा गया, जबकि दूसरी तरफ वह कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गया। इससे उसे बहुत से लोग फॉलो करने लगे, जो उसे एक डिजिटल हीरो मानते थे, जो आजादी से जानकारी हासिल करने का समर्थक था। वह एक प्रतीक बन गया, एक ऐसा व्यक्ति जिसने सिस्टम को चुनौती दी और अपनी शर्तों पर खेला। लेकिन इससे वह दुनिया भर की कानून व्यवस्था, एजेंसियों के लिए भी एक मुख्य निशाना बन गया। उसकी हरकतों ने उन्हें सतर्क कर दिया और वे उसे पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। एफबीआई उसके पीछे पड़ी थी, लेकिन मिटनिक, जो कि एक मास्टर एस्केप आर्टिस्ट था, हमेशा एक कदम आगे रहता था। उसकी चालाकी और तकनीकी ज्ञान ने उसे पकड़ना लगभग असंभव बना दिया था। उसके कारनामे एक चेतावनी थे, एक कड़वा सच थे कि डिजिटल दुनिया अपने सभी वचनों के बावजूद अभी भी एक ऐसी जगह थी जहां कोई भी कुछ भी कर सकता था, जो शोषण के लिए पूरी तरह से तैयार थी। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां नियमों का कोई मतलब नहीं था, और मिटनिक इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। एक तरफ जहां मिटनिक सुर्खियां बटोर रहा था, वहीं त्सुतोमू शिमोमुरा चुपचाप एक ब्रिलियंट फिजिसिस्ट और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के रूप में अपनी पहचान बना रहे थे। उनकी दुनिया एल्गोरिदम, फायरवॉल और 0 और 1 के जटिल तालमेल की थी। मिटनिक द्वारा शिमोमुरा के घर के कंप्यूटर में घुसपैठ ने सब कुछ बदल दिया। यह सिर्फ किसी कंपनी के नेटवर्क की बात नहीं थी, ये तो उनके लिए निजी मामला था। शिमोमुरा, जो अपनी प्राइवेसी और सुरक्षा को सबसे ज्यादा महत्व देते थे, बेहद गुस्से में थे। उन्होंने मिटनिक को सजा दिलाने की कसम खाई, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए जो उसकी डिजिटल चोरी का शिकार हुए थे। न्याय की भूख से प्रेरित होकर शिमोमुरा ने खुद को इस पीछा करने में झोंक दिया। अपने वर्षों के अनुभव से अपने हुनर को और तेज कर लिया। मंच तैयार था एक ऐतिहासिक मुकाबले के लिए, डिजिटल अखाड़े में 2 महाबलियों के बीच एक भयानक टकराव के लिए। बिल्ली और चूहे का एक डिजिटल खेल पीछा तेज होता है। पीछा शुरू हो चुका था। मिटनिक, जो कि हमेशा से ही ध्यान खींचने वाला रहा था, अपने पीछे डिजिटल निशान छोड़ता रहा ताकि शिमोमुरा और अधिकारियों को चुनौती दे सके। वह सिस्टम में हैक करता था,
चोरी करने या नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि संदेश छोड़ने के लिए। डिजिटल ग्राफिटी जो उनके प्रयासों का मजाक उड़ाते थे। हालांकि शिमोमुरा भी अडिग थे। उन्होंने मिटनिक की हर चाल का अध्ययन किया, उसकी तकनीकों को सीखा, उसके अगले निशाने का अंदाजा लगाया। वह एक ऐसे शिकारी की तरह था जो अपने शिकार का पीछा कर रहा हो, वार करने के लिए सही समय का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा हो। डिजिटल दुनिया उत्सुकता से देख रही थी, जैसे ही दोनों उस्ताद बिल्ली और चूहे के एक खतरनाक खेल में शामिल थे। एक ऐसा खेल जो साइबर क्राइम की प्रकृति को ही बदल देगा। चारों तरफ से घिरना, मिटनिक गिरफ्तार और साइबर दुनिया सबक लेती है। यह खेल हमेशा के लिए नहीं चल सकता था। मिटनिक की हरकतें और उसकी हैकिंग की दुनिया में धाक ने उसे एक खतरनाक खेल में डाल दिया था। अपने हुनर के बावजूद मिटनिक की किस्मत उसका साथ छोड़ रही थी। वह लगातार कानून से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी हर चाल अब नाकाम हो रही थी। खुद को साबित करने की, हद से ज्यादा करने की उसकी लगातार जरूरत ने उसे लापरवाह बना दिया। उसकी यह लापरवाही ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। उसने अपने दुश्मन के दृढ़ निश्चय और हुनर को कम आंका था। उसे लगा कि वह हमेशा की तरह बच निकलेगा, लेकिन इस बार वह गलत साबित हुआ। FBI के साथ मिलकर काम करते हुए शिमोमुरा ने आखिरकार मिटनिक को घेर ही लिया। यह एक लंबी और थकाऊ प्रक्रिया थी, लेकिन अंततः वे सफल हुए। डिजिटल डाकू, जिसे कभी पकड़ा नहीं जा सकता था, उसे एक नाटकीय छापेमारी में गिरफ्तार कर लिया गया। यह एक बड़ी जीत थी कानून प्रवर्तन के लिए। मिटनिक के पकड़े जाने की खबर से साइबर दुनिया में हलचल मच गई। हर कोई इस खबर को सुनकर हैरान था और यह खबर तेजी से फैल गई। यह एक ऐतिहासिक पल था, एक कड़वी याद दिलाता था कि कोई भी, यहाँ तक कि सबसे कुशल हैकर भी, कानून से ऊपर नहीं है। यह एक मिसाल बन गया। डिजिटल दुनिया जो कभी कानून विहीन हुआ करती थी, अब काबू में आ रही थी। साइबर सुरक्षा के नए उपाय लागू किए जा रहे थे। मिटनिक की कहानी एक चेतावनी बन गई। बेरोकटोक साइबर क्राइम के नतीजों की एक याद दिलाती कहानी। यह एक सबक था उन सभी के लिए जो कानून को चुनौती देने की सोचते थे। लेकिन इसने डिजिटल युग में सुरक्षा की बदलती प्रकृति के बारे में भी एक बहस छेड़ दी। विशेषज्ञ अब इस पर विचार कर रहे थे कि कैसे साइबर सुरक्षा को और मजबूत किया जा सकता है। साइबर चोर और समुराई की विरासत। मिटनिक की गिरफ्तारी ने एक युग का अंत कर दिया, लेकिन यह एक शुरुआत भी थी। इसने दुनिया को डिजिटल युग की कमजोरियों और मजबूत सुरक्षा उपायों की जरूरत से रूबरू कराया। खुद मिटनिक अपनी सजा काटने के बाद एक बेहतरीन बदलाव से गुजरा। उसने अपने अपराधी अतीत को त्याग दिया और एक सम्मानित सुरक्षा सलाहकार के रूप में उभरा। कंपनियों को उसी तरह के हमलों से बचने में मदद करने के लिए अपने ज्ञान का इस्तेमाल कर रहा था, जैसे वह खुद कभी अंजाम देता था। शिमोमुरा, जो हमेशा के लिए अपने दुश्मन से जुड़ गए थे, साइबर सिक्योरिटी में एक प्रमुख आवाज बने रहे। उनकी विशेषज्ञता सरकारों और कंपनियों द्वारा मांगी जाती थी। उनकी कहानी, जो कभी अपराध और पीछा करने की कहानी थी, एक याद दिलाती कहानी बन गई कि डिजिटल दुनिया में अच्छे और बुरे के बीच, हैकर और रक्षक के बीच की रेखा वास्तव में बहुत पतली हो सकती है। आधुनिक युग में साइबर सुरक्षा। आज डिजिटल दुनिया पहले से कहीं ज्यादा विशाल और जटिल है। खतरे बाज गए हैं, ज्यादा जटिल और पहचानने में मुश्किल हो गए हैं। डेटा चोरी, रैंसमवेयर हमले और ऑनलाइन धोखाधड़ी अब आम बात हो गई है, जो निरंतर सतर्कता और सक्रिय सुरक्षा उपायों की जरूरत को उजागर करती है। साइबर चोर और समुराई की विरासत आज भी जिंदा है। एक कड़वी याद दिलाती है कि साइबर सिक्योरिटी की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। यह एक ऐसी लड़ाई है जो कई मोर्चों पर लड़ी जाती है, व्यक्तियों, कंपनियों और सरकारों द्वारा। सेक्शन 9, कार्रवाई के आह्वान। केविन मिटनिक और त्सुतोमु शिमोमुरा की कहानी एक मजबूत याद दिलाती है कि डिजिटल दुनिया दोनों तरह से काम करती है। यह अविश्वसनीय अवसर प्रदान करती है, लेकिन महत्वपूर्ण जोखिम भी उठाती है। इस दिलचस्प कहानी पर आपके क्या विचार हैं? अपने विचार नीचे टिप्पणियों में साझा करें और इस बातचीत को जारी रखें। इस तरह की और भी रोचक सामग्री के लिए द इंडियन नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें, जैसे ही हम टेक्नोलॉजी की लगातार बदलती दुनिया और हमारे जीवन पर उसके प्रभाव का पता लगाते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए मिलकर साइबर सिक्योरिटी के बारे में जागरूकता फैलाएं। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और इस बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं,
तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको वह ज्ञान और उपकरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिनकी आपको डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और सिक्योर तरीके से आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।